जब अघोरियों की उस टोली को अपने सामने से निकलते देखा तो मेरी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। मन हुआ कि जाकर एक बार इन अघोरियों की टोली में शामिल हो जाऊं, मगर उनकी साधना के बारे में जो सुना था वो सोचकर भी मैंने खुद को रोक लिया और अघोरियों की साधना के बारे में सब जान लेने का मन बना लिया। जब मसान होली खत्म हुई और भीड़ छटने लगी तो मैंने अपने दोस्त अमन और सूरज से कहा, क्यों न हम आज रात यहीं मणिकर्णिका घाट पर रुक जाएं और इन अघोरियों की साधना भी देख लें। अरे ना बाबा ना, मैं तो यहाँ नहीं रुकने वाला। देखो जरा, एक तो यहाँ मणिकर्णिका घाट पर 50 चिताएं जल रही है और फिर रात में यहाँ काफी सन्नाटा भी हो जाएगा। दूसरी बात, अगर किसी अघोरी ने हमें यहाँ देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाई। अरे ऐसा क्या कर देंगे ये अघोरी? मुझे तो ये ऐसे गुस्से वाले नहीं दिखते, बेचारे अपनी मस्ती में ही मस्त है। नहीं, मैंने सुना इन अघोरियों का गुस्सा बहुत तेज होता है बाबा, और अगर इन्होंने गुस्से में आकर कुछ भी श्राप दे दिया तो समझो वो सच होकर ही रहेगा। मैं हैरान था क्योंकि मैंने भी ये सब सिर्फ सुना ही था, कभी देखा नहीं था। इसलिए थोड़ी हिम्मत करके बोला, क्यों ना आज की रात हम थोड़ा रिस्क उठा लें और इन अघोरियों को साधना करते हुए देखें। मेरे और अमन के कहने पर सूरज को भी हमारी बात माननी पड़ी और हम लोगों ने फैसला किया मणिकर्णिका घाट से कुछ दूरी पर एक दुकान के शटर के पीछे छुपने का। हम सब लोग पूरी व्यवस्था बनाकर रात भर वहाँ ठहर कर अघोरियों को साधना करते हुए देखने वाले थे। ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कौन से रहस्य से पर्दा उठने जा रहा हो। मगर आधी रात तक वहाँ कोई अघोरी न आया। ठीक आधी रात के बाद कुछ हलचल हुई और हमने देखा 3-4 अघोरी मणिकर्णिका घाट पर आए और अलग अलग चिताओं के पास पहुँच गए। उनको देखकर साफ लग रहा था कि उनके झुंड में कोई नया अघोरी शामिल हुआ है जिसे वे अपनी साधना की प्रक्रिया समझा रहे थे। तू बिल्कुल सही समय पर साधना का हिस्सा बनने के लिए आया है। आज बहुत ही पावन दिन है। चल उठा ले कपाल और उसे अपना पात्र बना ले। देख, हम सबके पास अपना अपना पात्र है जो अघोर क्रियाओं के लिए तो आवश्यक है ही, हम अघोरियों के भोजन पानी के लिए भी पात्र का काम करता है। उस सीनियर अघोरी की बात सुनकर नए अघोरी ने एक शांत हो चली चिता से एक मानव खोपड़ी उठा ली और फिर शुरू हुई उनकी अघोर क्रिया। मैं आंखें फाड़े सब कुछ देख रहा था। उन अघोरियों ने नए अघोरी को एक चिता में से लकड़ी नुमा चीज उठाकर दी। गौर से देखने पर पता चला वो किसी मरे हुए आदमी की हाथ की हड्डी थी। उससे उन्होंने शमशान के बीचों बीच एक घेरा बनाया और नए अघोरी को उसमें बैठने के लिए कहा। नया अघोरी बिना कोई सवाल किए चुपचाप उसमें बैठ गया। फिर सीनियर अघोरी ने हड्डी से बना शहनाई नुमा एक यंत्र निकाला और उसे मुंह से फूंक मारकर बजाने लगा। शायद यही वो तुतई थी जो अघोरी अपनी साधना के पहले बजाते हैं। इसके बाद बाकी अघोरियों ने चिता की भस्म लेकर उस नए अघोरी को तिलक किया और फिर धीरे धीरे पूरी तरह से उस नए अघोरी को चिता की भस्म से नहला दिया। वे तीनों लगातार कुछ मंत्रों का उच्चारण भी करते जा रहे थे। इसके बाद चौथे अघोरी, जो काफी देर से चिताओं में कुछ ढूंढ रहा था, अपने पात्र में सुलगता हुआ मांस लेकर उस नए अघोरी के सामने पहुंचा। लो, इसे ग्रहण करो और इस सांसारिक मोह, भलाई, बुराई, घृणा जैसी सब चीजों से निर्लिप्त हो जाओ। यही साधना का श्रेष्ठ मार्ग है। इसके आगे का दृश्य देखना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं था, मगर हाँ, इस बात पर यकीन हो गया था कि अघोरियों की साधना और उनका तरीका इतना अलग है कि हम जैसे आम लोगों के लिए उसे समझना आसान नहीं। आखिर क्यों अघोरियों की साधना शमशान में ही होती है? क्यों अघोरी बनने के लिए शव का मांस खाना जरूरी होता है? अघोरियों द्वारा की जाने वाली ये साधना इतनी अजीब क्यों होती है और इस साधना से क्या हासिल होता है अघोरियों को? क्या ये भी शिव भक्ति का एक मार्ग है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अघोरी के आगे के एपिसोड्स।